हेलो भाइयों और बहनों। तो स्वागत है आपका एडुपीस चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.1 का था उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो अभी जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 2.1 का है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो पर। ठीक है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन क्लास तो नहीं हो सकती, मतलब मेरी विजिबिलिटी तो नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो, तो उसके लिए मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं, या तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना डाउट मेल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन 8,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 8,000 रुपीज़ जो है वो 10% पर एनम, ठीक है, मतलब इस रेट पर इन्वेस्ट किया गया है कितने साल के लिए? फॉर 3 years। ऑल राइट, तो हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस पर। तो देखिए, कैलकुलेट द CI। ऑलराइट, फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसके लिए? फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अब आते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया गया है, दैट इज़ प्रिंसिपल इज़ हाउ मच? 8,000 रुपीज़, और रेट जो है वो कितना है? 10% पर एनम है। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद टाइम पीरियड कितना दिया गया है? टोटल फॉर 3 years। ऑल राइट, ठीक है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहला साल के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना रहेगा? 8,000 ही रहेगा। ठीक है, 8,000 रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेट जो है वैसे ही रहेगा 10%। उसके बाद टाइम पीरियड में जो है हम लोग टाइम पीरियड में यहाँ वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 1 इंटू R/100। ऑल राइट, तो ये मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये आ गया 800 रुपीज़। तो दिस इज़ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहला साल का इंटरेस्ट जो है यहाँ 800 रुपये। ठीक है, तो अभी अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल में अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 8,000 तो प्रिंसिपल था ही, अभी जो इंटरेस्ट हो गया है 800 रुपये। तो पहला साल में हमारा अमाउंट हो जाता है 8,800 रुपये। ओके, 8,800 रुपीज़ इज़ द अमाउंट इन योर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर, दूसरे साल में। सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या है कि प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल जो है सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8,800 रुपीज़, क्योंकि ये जो है ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही बन जाता है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, और यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% रहेगा, और टाइम पीरियड तो हम 1 लेके ही चलेंगे, क्योंकि सिर्फ सेकेंड ईयर का ही हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है,
तो इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ 8800 इंटू 1 इंटू 10/100, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 880। तो ये हमारा क्या आया है, इंटरेस्ट। तो अभी अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 8800 प्लस इंटरेस्ट आया है 880, ठीक है। तो ये आ गया अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर आ गया 9680 रुपीज़, ठीक है। तो हमें तो बस सेकेंड ईयर का क्या चाहिए था, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जानना था। तो वो तो पता चल ही गया है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है यहाँ 880 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। CI फॉर सेकेंड ईयर, ऑलराइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं दूसरे सम पर, ऑलराइट। चलिए, ओके। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 तो मैंने अभी समझाया है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी शायद उसमें। अगर होगा भी तो आप मुझे जो मतलब व्हाट्सएप नंबर और जो ईमेल आईडी है आप उसमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। आपको जल्द ही मैं कोशिश करूँगा अपना रिप्लाई देने का, ठीक है। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4, ऑलराइट। तो क्वेश्चन 4 में ये बोला गया है कि रमेश इन्वेस्टेड 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए यहाँ सबसे पहले तो प्रिंसिपल कितना है, 12,800, ठीक है, 12,800। टाइम पीरियड कितने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, ये 3 साल के लिए, 3 years, ओके, 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और रेट कितना है 10% पर एनम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट क्या है, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में उसके पास कितना अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसमें तो प्रिंसिपल कितना रहेगा 12,800 ही रहेगा, और रेट जो है 10% रहेगा, और टाइम पीरियड में जो हम लोग वैल्यू यहाँ लेंगे वो 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है और उसी इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से ऐड करना है, तब जाके हमें ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमें पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 12,800 इंटू 1 इंटू R/100, ठीक है। तो ये और ये मैं कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 1280, ठीक है,
1280 rupees. So this is the interest for what? This is the interest for the 1800 rupees is the interest for फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. तो ये फर्स्ट ईयर. ओके, तो ये पहला साल का इंटरेस्ट है. तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट के लिए क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे. सो दैट इज़ 1280. दिस इज़ द प्रिंसिपल एंड दिस इज़ द अमाउंट, ठीक है. तो उसको ये आ जाएगा ठीक है. तो ये आ गया 14,080 रुपीज़, ठीक है. सो दिस इज़ द अमाउंट, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है. तो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट, वो सम जो है, सॉरी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है. तो पहला साल का ये जो है सम निकल गया, ठीक है. अब क्या करना है? सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर. तो दूसरे साल में वो कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा, ठीक है, मतलब दूसरे साल में वो कितना इंटरेस्ट कमाएगा, इसका यही मतलब हुआ. तो ये है अमाउंट किसका? फॉर द फर्स्ट ईयर. तो यही जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर. ऑलराइट, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, दैट इज़ 14,080 रुपीज़, ठीक है. और रेट भी 10% ही रहेगा और टाइम पीरियड को हम लोग 1 लेके ही चलेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं. तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 14,080 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100, ठीक. ये एक ज़ीरो कैंसिल किया और यहाँ एक ज़ीरो कैंसिल किया. तो इंटरेस्ट जो है 1408, इतना जो इंटरेस्ट है वो निकलेगा कब का? ये निकल रहा है सेकेंड ईयर का, ठीक है. तो ये निकल गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है. तो जब इंटरेस्ट इतना आ रहा है तो अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. तो अमाउंट, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे. तो 14,080 प्लस 1408, ठीक है. तो ये आ जाएगा 15,488. सो दिस विल बी द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. ये दूसरे साल का अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है. मतलब दूसरे साल के एंड में ये जो अमाउंट उसके पास रहेगा वो कितना? 15,488 रुपीज़, ठीक है. तो दोनों क्वेश्चन का दो पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब आते हैं तीसरे पार्ट में, टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है. तो मतलब जब 3 साल ख़त्म हो जाता है, मतलब या तो थर्ड ईयर के एंड तक उसके पास कितना अमाउंट बन जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमें अब निकालना है. तो लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये जो है दिस इज़ द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. तो यही बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है. प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, रेट तो वही रहेगा बच्चों 10% और टाइम पीरियड को तो हम 1 लेके ही चलेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तीसरे साल का, थर्ड ईयर का. 15,488 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100, ठीक है.
ये ज़ीरो, एक ज़ीरो मैंने कैंसिल कर दिया, तो इसको हम लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं 15488। जैसे कि यहाँ नीचे देख रहे हैं सिर्फ 10 बच रहा है, तो इसको फिर कैलकुलेट मतलब कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आप एक पॉइंट यहाँ बैठा लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1548.8 रुपीज़, ये हमारा इंटरेस्ट है। और अमाउंट जो है वो होगा 15488, ये तो प्रिंसिपल है, प्लस इंटरेस्ट है 154.8। ठीक है, पॉइंट, अच्छा ये कितना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 170368 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द अमाउंट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, पार्ट थर्ड का। सो दिस इज़ द अमाउंट विथ हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, राइट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल राइट, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन 6। अभी क्वेश्चन 6 में चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 6। ओके फाइन, तो क्वेश्चन 6 ये रहा दोस्तों। तो क्वेश्चन 6 में ये है कि अ पर्सन इन्वेस्ट 10,000 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 10,000 रुपया 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है उसने, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ऑल राइट, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस सम अमाउंट्स टू 11,200 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी तक हम लोग जितना भी सम सॉल्व किए थे उसमें सारे क्वेश्चंस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, सिर्फ ये बताया गया है कि 10,000 रुपीज़ जो है वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद ये जो 10,000 रुपया है वो कितना बन जाता है, 11,200 रुपये। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 1,200 रुपये का यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 1,200 रुपया बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पहला ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1,200 रुपया होगा। यस और नो। चलिए तो इसको एक बार लॉजिकली अच्छे से समझते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सो प्रिंसिपल इसके पास कितना था, 10,000 रुपीज़। ओके, इन्वेस्टेड एट, देखिए यहाँ तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसने इन्वेस्ट किया ये तो बताया नहीं गया, तो हम लोग मान के चलते हैं इन्वेस्टेड एट R%। ओके, तो R% हम इसको लेके चलते हैं कि R% में इसने इन्वेस्ट किया। अब ये 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, ऑल राइट, 1 साल के बाद ये अब कितना बन जाता है, 11,200 रुपीज़। ऑल राइट, तो यहाँ स्टूडेंट्स कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, +1200 है कि नहीं, तो यहाँ 1,200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको 11,200 माइनस 10,000 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1,200 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ जब 1,200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है 1 साल में, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। ओके, दैट इज़ 1,200 रुपीज़। यस, सो द इंटरेस्ट फॉर
फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच, 1200 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए आपको इंटरेस्ट पता चल गया है, प्रिंसिपल तो पता ही है हमें। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, हमें पता करना है। ठीक है, और टाइम पीरियड भी हमें पता है। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू हमें पता करना है, बाकी सारे वैल्यूज़ हमें पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें पता करना है। ऑलराइट, तो यहाँ तो प्रिंसिपल तो दोस्तों यहाँ होगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल होगा 10,000 रुपीज़, और यहाँ पर इंटरेस्ट होगा 1200 रुपीज़। ऑलराइट, उसके बाद रेट जो है यहाँ रेट हमें पता करना है, वेरी सॉरी, जिसे हम लोग R% लेकर चल रहे थे। ठीक है, और यहाँ टाइम पीरियड जो है 1 लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1200 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 इंटू R। ठीक है, बाई 100। ऑलराइट, तो इसको हम यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो दूसरे साइड अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ 10,000 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरे साइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या है, R परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज नहीं, सॉरी, सिर्फ R लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो यहाँ कट गए और 2 ज़ीरो यहाँ कट गए। ठीक है, तो R का वैल्यू आ गया 12 क्या, 12 होगा परसेंटेज। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 12%। ओके, ठीक है, सो वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के एंड में उनके पास क्या अमाउंट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी एक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस सम अमाउंट्स टू हाउ मच, 11,200 रुपीज़, 11,200 रुपये। तो ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, तो यही बन जाएगा क्या, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज़ 11,200 रुपीज़, एंड रेट अभी हमने फाइंड किया है कितना, 12%, और टाइम तो हम सिर्फ 1 लेके चलेंगे क्योंकि सिर्फ हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11,200 इंटू 12 इंटू 1/100, ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1344 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। तो अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बस जोड़ देना है, 11,200 प्लस 1344, तो इसे हम लोग ऐड करते हैं 44, तो ये आ जाएगा अमाउंट। सो दिस इज़ द अमाउंट फॉर द एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अमाउंट इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज़, मतलब मैं सारा क्वेश्चंस तो कवर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
ऐसा क्वेश्चंस जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है और जिसको स्टूडेंट्स को जिसमें डाउट आ सकता है, तो मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप यही क्वेश्चंस को लेके बाकी सब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दैट इज़ क्वेश्चन 9। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 9 में आते हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन 2000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 2.5 years कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो यहाँ हमें अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अमाउंट एंड CI ऑन 2000 रुपीज़, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और कितने साल के लिए 2.5 years, मतलब ये टोटल आपको कितना टाइम पीरियड का कैलकुलेट करना है, 2 साल और आधा, ठीक है, मतलब 2 years मतलब, ठीक है, 24 months, 2 साल में 24 months हो गए और प्लस 6 months, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 30 months, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए मैं थोड़ा इतना डिटेल में बताया, ठीक है। तो बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है, इसको बस ध्यान से देखिएगा सब और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपीज़, उसके बाद रेट है 10%, ठीक है, और टाइम पीरियड हम 1 लेंगे क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। सो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ 2000 इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये हो गया 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ इज़ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट, ठीक है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़ जो कि प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है 200, तो ये हो जाएगा 2200 रुपीज़, जो कि हमारा ये क्या है, अमाउंट है। दिस इज़ द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर में आते हैं हम लोग। तो देखिए सिंपल सा बात है, जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का होता है वही बन जाता है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, 2200, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा और टाइम भी हम 1 लेके ही चलेंगे क्योंकि हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 200 इंटू 10 इंटू 1/100, फाइन। तो ये हो गया 220 रुपीज़। सो दिस इज़ द इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी 2200 प्लस 220, ठीक है। तो 0, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 2420 रुपीज़। सो दिस इज़ द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। तो 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का हमने दोनों का कैलकुलेट कर लिया है। अब बचा क्या है बच्चों, अब बचा है बाकी 6 महीना का, मतलब आधा साल, जो आगे का आधा साल है, ठीक है। सो उसका हमें अभी इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद अमाउंट भी, ठीक है। सो
फॉर हाफ ईयर, जो आधा साल बचा हुआ है, ठीक है। देखिए, तो इसका मैं दो तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द वेज हाउ यू कैन सॉल्व, ठीक है। आप उसके बाद आपको जो मेथड सही लगे या तो जो तरीका सही लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जो है, देखिए यहाँ तो प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपीज़। देखिए रेट है यहाँ 10% पर एनम मतलब 10% पर एनम मतलब 10% एक साल, पूरा एक साल में 10% लग रहा है, ठीक है। सो फॉर हाफ ईयर, तो जो आधा साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10/2 दैट इज़ 5%, ठीक है। तो आधा साल में आपका कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5%, ठीक है। तो जब हमने इंटरेस्ट को आधा कर ही लिया है, क्योंकि हमें आधा साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट को आधा कर लिया है। तो ये टाइम पीरियड को हम 1 लेके ही चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू और सॉरी, यहाँ प्रिंसिपल जो है 2000 नहीं, सो इट विल बी 2420, वेरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द लास्ट हाफ, ठीक है। ये लास्ट हाफ है, लास्ट 1 तो नहीं बोल सकते हैं, लास्ट हाफ, ओके। तो 2420 इंटू 5 इंटू 1/100, 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, और यह 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। सो 242 को 2 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 121 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। और एक तरीका जो है, देखिए यहाँ जो है द फर्स्ट मेथड इज़, पहला मेथड इंटरेस्ट को हाफ करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि टाइम पीरियड को हाफ करना, ठीक है, टाइम पीरियड को हाफ करना। ये आप दो मेथड से कर सकते हैं। देखिए, अगर टाइम पीरियड को हाफ करना हो तो देखिए, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करेंगे तो आप टाइम पीरियड को छोड़ दीजिएगा, आप 1 लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट एडजस्ट मैनेज हो गया, ठीक है। तो अगर हाफ साल का, अगर मतलब हाफ ईयर का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है वो 10% नहीं रहेगा, वो 5% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इंटरेस्ट को यहाँ छोड़ देता हूँ, मतलब इंटरेस्ट को मैं अगर कांस्टेंट रखता हूँ, देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्या है 2420 रुपीज़, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 10% ही रखा है, ठीक है, 10% पर एनम, ऑलराइट। तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम यहाँ पर 1 यहाँ हम नहीं लेंगे, यहाँ पर टाइम पीरियड हम लेंगे 1/2, ओके, क्योंकि हम यहाँ 1 ईयर का नहीं बल्कि हम हाफ ईयर का, दैट मीन्स 6 महीना, जो 6 महीना बचा हुआ है उसका हम लोग यहाँ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए टाइम पीरियड हम 1/2 लेंगे, ऑलराइट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। 2420 इंटू इंटरेस्ट, तो इसमें हमने 10 लिया है, 1/2 है एक्चुअली, तो 2 इंटू 100, ठीक है, 2 इंटू 100, और अभी इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब 242 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ कितना आया, 121 रुपीज़। देखिए, चाहे आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करो या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये समझने में, नहीं हुआ होगा ये समझने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइनली अमाउंट कितना हो जाता है, 2420 प्लस 121, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2541 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर, सो दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर और एंड ऑफ 2.5 years, ठीक है। तो 2.5 years के एंड में हमारे पास ये कितना अमाउंट है, 2541 रुपीज़। तो बच्चों, तो इसमें CI कितना होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, तो नॉर्मल है, इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, 2541 माइनस प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपीज़, ऑलराइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 541 रुपीज़। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल, मतलब 2.5 years का जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन 10 में ये बोला है कि फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन 50,000 रुपीज़ फॉर 1.5 years at 8% per annum, the interest being calculated semi-annually, ठीक है। सो द इंटरेस्ट being calculated is semi-annually, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास है, हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है 50,000, ठीक है, 50,000, और रेट हमें दिया हुआ है 8% कितना, ये पर एनम रहेगा, मतलब पर ईयर आपका 8% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ओके। और टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड यहाँ कितना साल के लिए मतलब होगा, ये होगा 1.5 years, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड सेमी एनुअली। इसका ये मतलब होता है कि जो हम लोग जैसे कि पहले सम्स में देखिए, वहाँ इंटरेस्ट जो है एक साल में एक बार कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये दिया हुआ है कि द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड सेमी एनुअली, मतलब हर एक आधा, मतलब हर एक 6 महीने में। देखिए एक साल में तो 12 महीने होता है, तो आधा, सेमी मतलब होता है आधा, तो आधा साल में 6 महीना होगा, तो मतलब हर एक 6 महीने में यहाँ पर इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है, 1.5, यानी कि एक साल में मेरा 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और यहाँ प्लस हाफ, जो बाकी हाफ बचा हुआ है, मतलब तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इन टोटल 1.5 years the interest will be calculated, interest will be calculated 3 times, ओके। तो 3 बार जो है यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैसे होगा मैंने आपको अभी बताया, एक साल में 2 बार कैलकुलेट होगा और बाकी जो हाफ है तब, ठीक है। तो टोटल हो गया 3 बार हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ओके फाइन। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस। तो अब चलिए सॉल्व करते मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट हाफ, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट तो यहाँ
इंटरेस्ट तो यहाँ हर एक मतलब हाफ में कैलकुलेट होगा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, फिर थर्ड हाफ। तो फॉर फर्स्ट हाफ ओके, फॉर फर्स्ट हाफ प्रिंसिपल कितना रहेगा, 50,000 रुपीज़, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ 8% पर एनम, दिस इज़ 8% पर एनम। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर वो पहला वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर लेंगे। सो रेट फॉर हाफ ईयर विल बी 8/2, दैट इज़ 4%, ठीक है, 4% हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम जो है हम 1 ही लेकर चलेंगे, 1/2 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने उसके हिसाब से एडजस्ट किया है, ठीक है। सो इंटरेस्ट विल बी 50,000 रुपीज़, 50,000 इंटू रेट है 4, ठीक है, 1/100। तो ये ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा, ठीक है, 2,000 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 50,000 प्लस 2,000, 50,000 प्लस 2,000, सो दैट विल बी 52,000 रुपीज़ विल बी द अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ। अब चलते हैं फॉर सेकेंड हाफ। फॉर सेकेंड हाफ तो जो अमाउंट होता है फर्स्ट हाफ का, वही प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर द सेकेंड हाफ, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में यह प्रिंसिपल होगा 5200 रुपीज़, ओके। वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही हम लोग लेंगे, दैट इज़ 4%, ठीक है। और टाइम पीरियड तो 1 ही यहाँ रहेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ कितना हो जाएगा, 5200 इंटू 4 इंटू 1/100, ठीक है। तो यहाँ जो 2 ज़ीरोस यहाँ कैलकुलेट मतलब कैंसिल आउट कर लेते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा 2080, दैट इज़ 2080 रुपीज़, ये आया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ, ठीक है। तो अब इसमें अमाउंट कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल था 52,000 रुपीज़, ठीक है, प्लस 2080 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ, ठीक है, 54,080, ठीक है, 54,080 रुपीज़। तो एक चीज़ यहाँ समझिए बच्चों कि टोटल एक साल के बाद जो है यहाँ आपका अमाउंट कितना बन रहा है, 54,080 रुपीज़, ठीक है। अब बचा है, मैंने हाफ इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि हर एक 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और टोटल टाइम तो आपको 1.5 ईयर्स दिया हुआ है, तो इसीलिए 3 बार कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला 2 हाफ्स का तो हो गया। अब आते हैं आखिरी, ये मतलब ये दोनों मिला के हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 54,080 रुपीज़, फाइन, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे हाफ में। ठीक है, तो दूसरे हाफ के लिए थर्ड हाफ, ऑलराइट।
तो दूसरे हाफ के लिए बच्चों प्रिंसिपल कितना होगा, 54,080 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है अमाउंट था फॉर द सेकेंड हाफ, तो वही बन जाएगा प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो मैं 4 ही लूँगा, ठीक है, और टाइम पीरियड तो 1। ऑलराइट, तो इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो पहले इसको ऊपर का जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर का यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको 10/10, तो ये हो जाएगा 2163.2 रुपीज़। ठीक है, 2163.2 रुपीज़ ये हुआ इंटरेस्ट। अब अमाउंट हो जाएगा कितना, 54,080 रुपीज़ प्लस, ठीक है, 2163.2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा अमाउंट। फाइनली अमाउंट जो है एट द एंड ऑफ ऑल इज 56,243.2 रुपीज़। Okay, so this will be the amount after 1.5 years. So this is the amount after 1.5 years. Okay students, so please इसको, इस सेशन को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी और भी कुछ जो बचे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के 2.1 के, उसको जल्दी से जल्दी यूट्यूब में मेरे चैनल में अपलोड करूं और जल्दी से मैं 2.1 को कंप्लीट करा के 2.1 में मैं जल्दी जाऊं। ठीक है, तो आप सभी का, आप अपना ध्यान रखें, आपके घर वाले का ध्यान रखें और बहुत सावधान रहे और खुश रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Again, we will meet in the next video.